बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है आजकल, कैसे चल रहे हैं आपके समर्स? और सुनाए जी, आपके बच्चों के स्कूल्स ओपन हो गए हैं कि नहीं? पाकिस्तान में तो खैर अभी ओपन नहीं हुए, तो यहाँ पर चांसेस हैं। मेरे बच्चों के स्कूल तो ओपन हो गए थे, लेकिन यह है कि मैं स्कूल उनको नहीं भेज रही हूँ क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा। तो ये है कि बाकी लॉकडाउन के जो हालात हैं वो तो बहुत अच्छे हैं। पहले से जितना वो शोर शराबा और एक प्रेशर था माइंड पे, और शोर हर टाइम ये सुनने को आ रहा है, वो सुनने को आ रहा है, ये इतनी डेथ्स होगी, वो हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा अब तो। लेकिन फिर भी बच्चे हैं, एहतियात नहीं करते, तो मेरा दिल नहीं मान रहा। मेरे हस्बैंड कह रहे थे भेज दो, बच्चे भी घर रह के बोर हो गए हैं, बट मैं चाह रही थी कि एक ही दफ़ा सितंबर में भेजूँ। सो लेट्स से देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, कब माइंड चेंज हो जाए। लेकिन बच्चों को भी अपनी केयर का पता नहीं होता, तो यह है कि बड़े बच्चे जो हाई स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो वो तो चलें अपनी केयर कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कौन बंदा कहाँ से हो गया है, कितने टाइम से कहाँ पे रह रहा है, हमें नहीं पता। तो यह है कि बंदे को अपनी खुद ही करनी चाहिए। बच्चे घर पे बोर तो हो गए हैं, लेकिन ये है कि कोई नहीं, खैर है, थोड़ा टाइम है, काफ़ी सारा गुजर गया, थोड़ा रह गया, ये भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जी मैं आ गई थी ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि घर की काफ़ी चीज़ें ख़त्म थी, और सैटरडे वाले दिन मैंने की थी ग्रॉसरी। क्योंकि बच्चे घर पे होते तो हर वक्त उनको साथ लेके आना मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि जब अम्मी को कुछ नहीं चाहिए होता तो अम्मी बच्चे रख लेते, तो उनको भी करनी थी कुछ ग्रॉसरी, तो मैं अपने बड़े बेटे को साथ ले आई थी और बाकी दोनों को उनके पापा के पास छोड़े थे क्योंकि वो घर पे थे। तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा ईजी से होके अपनी ग्रॉसरी कर लूँगी। यहाँ पे जी मेरे बेटे को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ, क्योंकि इतना स्वीट खाते हैं ये कि घर पे जो इनका खाने का जो पोर्शन है किचन में वो भर गया है। लेकिन मुझे समझ ही भी नहीं आता कि मैं उसे किस तरह सेटिंग करूँ कि पहली चीज़ें ख़त्म नहीं होती तो ये और ले आता है। तो इसका ये होता है कि, लेकिन ये है कि शुक्र है कि कुछ बच्चे ज़िद कर जाते हैं मार्केट में जाके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हर पूछ लेता है, मामा मैं ये ले लूँ, मैं इस तरह से कर लूँ, तो ये है कि बात मानता है, इस बात की मुझे टेंशन नहीं है। तो जी यहाँ पर आ चुके हैं समर्स अच्छे खासे, गर्मियाँ आ गई हैं अच्छी खासी। तो ये है कि लास्ट तो मैंने आपको व्लॉग में भी दिखाया था कितनी बारिशें हुई थी यहाँ पे। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, धूप निकली है अच्छी खासी। इस वीक में पूरा वीक धूप रहनी है, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। मेरी एक कज़न है पाकिस्तान में, वो हमेशा कहती है कि तुम ना शुक्रिया हो, तुम्हें बारिशें नहीं पसंद। तो ये होता है कि जब आप एक वेदर को मुसलसल देखते रहते हैं ना, तो वो आप उससे तंग पड़ जाते हैं, क्योंकि आप कितना देखेंगे एक चीज़ को, कितना ज़्यादा उसको इन्जॉय करेंगे। हाँ, जब मैं पाकिस्तान आई थी तो मुझे बारिशें बहुत अच्छी लगती थी। जब वो बारिश का एक तरह से मौसम बनता है, काले बादल आते हैं, आंधी आती है, तो बारिश होती है, बिजली चमकती है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि वो पाकिस्तान में हर वक्त बारिश नहीं होती, और जिस तरह से पाकिस्तान में बारिश होती है उसी तरह से यहाँ पर धूप निकलती है। तो ये है कि हम लोग धूप को काफ़ी इंजॉय करते हैं, लेकिन इंसान ना शुक्र है, ना धूप में खुश है और ना बारिश में खुश है, तो ऐसा ही है। तो ये है कि जो भी जिस हालात में भी हैं, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें अभी तक सही सलामत और सेहत और ज़िंदगी के साथ जो है हमें रखा हुआ है। तो यह है कि हर मौसम को इंजॉय करना चाहिए। बारिश है तो बारिश को इंजॉय करें, धूप है तो धूप को इंजॉय करें। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग धूप को इंजॉय करते हैं, क्योंकि मेरा ये होता है कि जब धूप निकलती है तो मैं घर की सफाइयाँ शुरू कर देती हूँ, वॉशिंग कपड़े शुरू कर देती हूँ, तो इस तरह से ही चलता रहता है। तो जो यहाँ पे मैंने कुछ लेना था, मीट लेके ग्रॉसरी करके मैं आ गई थी घर, तो मेरे बेटे ने ना एक माइनक्राफ्ट का ड्रेस ले लिया था, तो वो अपने पापा को दिखाया जा रहा है, उसको पता है मामा वीडियो बनाते हैं, तो वो ज़रा सेट करके रख रहा है। मैं कहा कि मैं वीडियो बना लूँ। और ये मैं अपने छोटे बेटे का ड्रेस लेके आई थी मिडल वाले का। तो है समर शॉपिंग तो भी काफ़ी सारी करने वाली है, और इस व्लॉग में आपको बस मेरी शॉपिंग ही शॉपिंग नज़र आएगी और कुछ भी नज़र नहीं आएगा, कोई रेसिपी, कोई खाना, कोई कुछ नज़र नहीं आना आपको क्योंकि समर्स आ गए हैं और मैंने शॉपिंग की नहीं। तो छोटा सा ग्रोसरी हॉल में आपको दे देती हूँ, जो कि मैं ग्रोसरी लेके आई थी। तो कॉर्न बड़ी मज़े की आई हुई थी, तो बड़ी फ्रेश इस मौसम में आई थी, तो मैं ये वो ले आई थी। कुछ टमाटोज थे, करेले मुझे बहुत पसंद है, तो मैं काट के फ्रीज़ कर देती हूँ, जब भी दिल करे बना के खा लेते हैं। कुछ फ्रूट्स थे, मैंगो मेरे फेवरेट, जब भी मैं जाती हूँ। खैर लास्ट समर में मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा मैंगोज खाए थे, बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि ये मेरा फेवरेट फ्रूट है, तो वो मैं ले आई थी। ये एस्ट्रे मेरे अब्बू की टूट गई थी बच्चों से, तो मैं जब भी जाती हूँ मुझे याद नहीं रहता, तो आज मेरी नज़र पड़ी तो मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा भूल जाती हूँ। और ये कुछ स्नैक वगैरह हैं बच्चों के, जूसेस हैं, मेरे हस्बैंड का फेवरेट, बच्चों के फेवरेट,
और मेरा फेवरेट तो कम ही होता है क्योंकि मैं ये सब कुछ पसंद बहुत करती हूँ, लेकिन खाती कम हूँ, मीठा कम खाती हूँ मैं। और बस देखना पड़ता है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस की, सबके हिसाब की सब चीज़ें घर पे होनी चाहिए। तो मैं पीती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं, किसको किसी चीज़ें पसंद नहीं होंगी, लेकिन मैं ज़रा मैनेज करके पीती हूँ। तो मैंने ग्रॉसरी सारी समेट ली थी, तो किचन वगैरह क्लीन किया, तो मेरे सर में हो रहा था बहुत ज़्यादा शदीद पेन और ऐसे टायर्ड सा फील कर रही थी। तो हस्बैंड ने कहा कि तुम खाना मत बनाओ, तो हम लोग चलते हैं बाहर। तो मेरा बाहर आने का बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा उठो रेडी हो, हम चलते हैं। क्या तुम इस तरह से लेटी हो, बाहर चल के मूड फ्रेश हो जाएगा, तो तुम्हारा सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो जी मौसम आप देख सकते हैं कितना मज़े का हो रहा है, क्योंकि दिन को धूप थी, शाम को थोड़ा सा इस तरह से बादल आ गए थे, थोड़ा सा हल्का गर्म ठंडा मिक्स सा मौसम हो गया था। तो हम लोग जा रहे थे जी बोल्टन, जो कि मैंने आपको बताया था लास्ट से लास्ट व्लॉग में, आई थिंक चाय वाला पे जा रहे थे। उनकी चाय बहुत फेमस है और मुझे बहुत पसंद है, जो कि हमारे मैनचेस्टर में नहीं मिलती। वैसे चाय मिलती है, लेकिन मुझे उनकी चाय बहुत पसंद है। तो वो वहाँ हम चले गए थे, क्योंकि खैर कुछ खाना पीना तो रेस्टोरेंट्स तो सब बंद हैं, आपको टेक आउट ही करना पड़ता है जहाँ भी आप जाते हैं। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी थी, इसकी वजह से मेरा जाने का दिल नहीं था कि गाड़ी में बैठ के क्या खाना है, रहने देते हैं, हम लोग जाते ही नहीं, मैं घर पे बना लेती हूँ। लेकिन हस्बैंड कहते कोई नहीं, गाड़ी में खा लेंगे, तुम डिनर मत बनाओ। तो मैंने सोचा अच्छा ऑफ़र अच्छी है, चलिए जाना चाहिए। किचन किचन से भी छुट्टी हो जाएगी। तो उनके पास काफ़ी सारी ब्लैक फॉरेस्ट कड़क चाय, ब्लैक फॉरेस्ट आइस कड़क चाय थी, लेकिन मैंने प्लेन कड़क चाय ऑर्डर की थी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टेबल उन्होंने साइड पे कर दिए हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको अच्छे से याद है मुझे, मैंने क्योंकि मैं अंदर की वीडियो नहीं बना सकी थी, तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पोस्ट शेयर की थी वीडियो में। तो ये क्यों में लग के आप ऑर्डर लें, और पहले हम आया करते थे तो आराम से बैठ के नाश्ते टाइम पे आते थे। तो अभी ये कि आपको पता है अच्छे से कि हम लोग अंदर बैठ के नहीं खाना खा सकते हैं। तो हम लोग शाम के टाइम आए थे, आई थिंक 7 बजे का टाइम है ये शाम का। तो मुझे इनके सिर्फ ऑमलेट रैप और चाय पसंद है। तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है गुलाब जामुन, वो जो शीरे में डिप होते हैं वो वाले। तो उन्होंने अपने और मेरे बड़े बेटे के लिए वो ऑर्डर किए थे। मुझे गुलाब जामुन पसंद हैं, लेकिन शीरे वाले इतने पसंद नहीं हैं मुझे। तो ऑमलेट रैप ऑर्डर कर लिए थे मैंने, बस और कुछ भी नहीं। तो क्योंकि ये बहुत इनमें मैंने लगवा ली थी चीज़, टमाटो अनियन, जितनी एक्स्ट्रा टॉपिंग आपने करवानी है आपकी अपनी चॉइस है, आप करवा सकते हैं। अगर आप नहीं करवानी तो आप प्लेन भी खा सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप टॉपिंग्स एक्स्ट्रा करवाएं तो ज़्यादा मज़े का लगता है। तो खैर जो जो लोग मैनचेस्टर या बोल्टन के करीब रहते हैं, जो कि मुझे मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो वो ज़रूर ट्राई करें, अगर उन्होंने वहाँ की चाय ट्राई नहीं की है, और अगर की है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं की तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की चाय होती है उनकी। तो बच्चों के लिए थे मैंने मसाला फ्राइज़, लेकिन उन्होंने खाई नहीं, तो उनकी मामा ने खा लिए। क्योंकि वो कह रहे थे मामा इसके ऊपर केचप है और हमने नहीं खाना, ग्रीन ग्रीन थिंग्स हैं इनके ऊपर। तो फिर जो था कि मैंने खा लिया था, क्योंकि हस्बैंड मुझे कह रहे थे खा लो गुलाब जामुन, बट वो इसमें इतना ज़्यादा वो शीरा होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। खैर बहुत मज़ा आया था, सर का दर्द ख़त्म हो गया था। जब आपकी तबीयत कुछ अच्छी ना हो रही हो और अजीब हो रही हो, तो आपको आउटिंग करनी चाहिए, बाहर जाना चाहिए, फ्रेश एयर लेनी चाहिए, ताकि जो है आपका मूड अच्छा हो जाए, इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, बंदे का माइंड चेंज हो जाता है। तो ये है कि बच्चों के लिए उन्होंने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि ये लोग नहीं खाते ऑमलेट और एग वगैरह। तो उनके लिए मैंने गार्लिक एंड चीज़ ब्रेड और फ्राइज़ दे लिए थे। घर आ गए थे, घर आके फिर इनको मैंने खिला के सुला दिया था, क्योंकि बच्चे जब तक नहीं खाते तो आपके खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना पेट भर लें और बच्चे नहीं कुछ भी खाएं, क्योंकि मुझे पता था कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं उन्होंने कुछ भी नहीं खाना। तो घर से ये फ्राइज़ ही खा के गए थे, मैं फ्राइज़ ही बना के दी थी थोड़े से। तो फिर हम लोग चले गए थे, तो वापसी पे फिर उन्होंने कहा कि पापा जी हमने गार्लिक ब्रेड खानी, इनको बहुत पसंद है, तो वो मैंने इनको ले दी थी। तो जी यहाँ पर अगेन मेरी नेक्स्ट डे का क्लिप है। हम लोगों का प्लान बना था टाउन सिटी सेंटर जाने का, जो कि काफ़ी टाइम के बाद ओपन हुआ था। जब से लॉकडाउन हुआ है हम लोग नहीं गए थे। मैं तो खैर क्रिसमस पे गई थी, उसके बाद तो मैं गई नहीं। उसके बाद लॉकडाउन हो गया था और फिर जाना ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं इनकी शॉपिंग करती हूँ जस्ट प्राइमार्क से, समर की, विंटर्स की। वहाँ पे वैरायटी भी ज़्यादा है और चीज़ भी अच्छी है, और मुझे पसंद भी वहीं से आती है। और बाकी जो छोटी मोटी शॉपिंग होती है कपड़ों की, नॉर्मली जो करनी होती है, वो मैं आस्था टेस्को या वगैरह से कर लेती हूँ। तो मेरी आंटी भी साथ में थी और नेबर्स में हैं, और उनकी बेटियां थी साथ, मेरी सिस्टर थी और मैं थी। बच्चों को मैंने अम्मी के पास छोड़ दिया था,
क्योंकि बच्चे जब होते हैं साथ तो फिर इस तरह की शॉपिंग जो है वो नहीं हो पाती बिल्कुल भी। तो मुझे किसी ने बताया था कि जी वहाँ पर जी आपका वो हाफ़ प्राइस सेल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि ज़ाहिर बात है उनके पास इतना सारा सामान था, इतना वो काफ़ी बड़ी मार्केट है, इसके 3 फ्लोर्स हैं। और फर्स्ट पे मैं वो मेंस की है, सॉरी, ग्राउंड फ्लोर पे मेंस की हैं, फिर उसके बाद वुमेंस की हैं, और उसके ऊपर अगेन वुमेन के मेकअप एंड एक्सेसरीज़ है। तो ये है कि बच्चे इस जगह पे आके बहुत तंग करते, टायर्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता। ऐसा इंटरेस्ट सिर्फ वुमेंस को होता है जो कि वो जहाँ वहाँ जाकर 4 से 5 घंटे आराम से निकाल सकती है। तो बड़ी प्यारी ज्वेलरी मुझे नज़र आ रही थी, तो मेरे पास ज्वेलरी नहीं थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो कि चोरी हुई थी मेरे घर पे। तो मुझे इस तरह की हुप्स वाली इयररिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो और स्टड्स, तो वो मैंने ले लिए थे, क्योंकि मुझे बड़े बड़े इयररिंग्स अच्छे नहीं लगते। और बच्चों की, हाँ, बच्चों के कपड़े जो थे वो बहुत लो प्राइस पे लगे हुए थे, जस्ट 5 पाउंड्स में एक शर्ट थी, तो ट्राउज़र्स भी। तो मैंने बच्चों के काफ़ी सारे कपड़े ले लिए थे, हस्बैंड की कुछ शर्ट्स ले ली थी। घर जाके मैं आपको सारी शॉपिंग भी दिखाऊंगी अपनी कि मैंने क्या क्या बाई किया था। और जी, जब आप जाते हैं बाहर, लेना कुछ होता है, ले कुछ लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं। और मुझे तो वैसे ही शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है, और मैं इतना अच्छा फील कर रही थी। हर बच्चों पे ध्यान तो रहता है, एक माँ का ध्यान कभी हटता नहीं है अपने बच्चों से, लेकिन ये कि अच्छा फील इसलिए हो रहा है कि ईजी हो के अब शॉपिंग कर लें। बच्चों को तो नहीं होता, इसको देख लो, उसको देख लो, ये रो रहा है, वो ये कर रहा है। तो ये है कि बच्चों को ज़रा अम्मी के पास छोड़ के मैंने ईजी होके शॉपिंग कर ली थी, और अच्छे से जो है वो टाइम पास भी हो गया था, आउटिंग भी हो गई थी, और इतने टाइम के बाद आपने टाउन भी घूम लिया था। तो ये कि फूड कोर्ट एवरीथिंग सब बंद था, कुछ शॉप्स ओपन थी, कुछ ओपन नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता से सब बैक टू नॉर्मल आ रहा है। पहले तो टाउन बिल्कुल इजाज़त ही नहीं थी जाने की, अभी भी मास्क और ग्लव्स के बगैर आपको अंदर नहीं जाने देते। हम लोग बस पे इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ पर गाड़ी नहीं जाती, अगर पार्क करनी तो वो बहुत दूर पार्किंग पे और फिर चल के जाना पड़ता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं बस पे जाऊँ। तो यहाँ मैं हॉर्न एंड बैरेट से अम्मी के कुछ वाइटामिन लेने थे, तो वो लिए, क्योंकि ऑनलाइन वो स्टॉक में नहीं थे। तो मैं गई, वहाँ पर भी स्टॉक में नहीं थे, नहीं मिले। तो फिर मैंने वहाँ से हस्बैंड के लिए कुछ मल्टी वाइटामिन लिए, अपने लिए लिए, और अम्मी के जो थे मैंने अगेन घर आके वो मैं ऑनलाइन जो थे मैंने परचेज़ किए थे। तो जी यहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे थे फूड कोर्ट, लेकिन टाउन में वो चीज़ नहीं थी जो कि पहले थी, वो रौनक, वो खूबसूरती, वो चीज़ नहीं थी। ये फूड कोर्ट था जो कि यहाँ पे बैठने की जगह नहीं होती थी, सिर्फ ये खाने की प्लेस थी, लोग खा रहे होते थे यहाँ पे बैठ के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे खाली पड़ा है सब, बिल्कुल चेयर्स टेबल सब उन्होंने उठा दिया। हम लोग ऊपर गए कि हमें भूख लग रही थी, क्योंकि हम 4 से 5 घंटे से घूम रहे थे, तो कुछ भी ऊपर नहीं था, कुछ भी नहीं। तो खैर मुश्किल से हमें एक शॉप मिली ग्रेग्स में, मैंने चीज़ एंड अनियन पेस्ट्रीज ली थी, जो कि लास्ट ऑप्शन था हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं था। ज़ाहिर बात है कुछ तो खाना था, और गर्मी भी हो रही थी, तो मैंने फिर चीज़ एंड अनियन पेस्ट्रीज ले ली थी। तो जी मैं आ चुकी हूँ घर, तो मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ जो कि मैंने की थी। कुछ मैंने इयरिंग्स ले ली थी जो कि मैंने आपको वहाँ पे दिखाए थे, लेकिन मुझे कुछ मैंने चूज़ किए थे लाइट से। मुझे ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पसंद नहीं। ज्वेलरी तो मेरी खैर मेरी सिस्टर भेजती है पाकिस्तान से, बहुत एक से एक बढ़ के प्यारी होती हैं वो, लेकिन आपको ना कोई जा रहा है, ना कोई आ रहा है, ना कोई किसी की चीज़ लेके आ रहा है। तो मैंने कहा कि मैं तब तक तो कुछ यहाँ से ले लूँ। खैर यहाँ से मैं लेती नहीं हूँ क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती। तो ये तो लक है मेरी कि मुझे ये मैंने चोकर लिए थे, बड़े प्यारे थे। आई थिंक 6 to 7 है इसमें, लेकिन बहुत नाइस थे। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी। और ये बच्चों के कपड़े मैंने लिए थे, ये मेरे बड़े बेटे का ड्रेस, मेरे बड़े बेटे की शॉपिंग है। कुछ टी शर्ट्स और कुछ ट्राउज़र्स मैंने ले लिए थे। माइनक्राफ्ट उसकी उसको सन ग्लासेस मैंने ले ली थी क्योंकि उसे पसंद है। समर शूज़ मुझे लेने थे, लेकिन वहाँ पे जॉगर्स ही थे, ट्रेनर्स, वो ऑलरेडी उनके पास हैं। तो मैंने जस्ट नॉर्मल उनको समर शूज़ जो कि घर पे वो पहन सके वो ले दिए थे। तीनों के मैंने एक जैसे ले लिए। और जो है क्योंकि वो पसंद करते थे, अब एक जैसी चीज़ नहीं आती तो फिर ज़िद लग जाती है, मूड ऑफ हो जाते हैं। और ये मेरे छोटे बेटे सारे भी कपड़े थे, और इन्हीं के चक्कर में, एक जैसी टी शर्ट उठाने के चक्कर में, मैंने जो मिडिल वाला बेटा है उसकी जस्ट एक ही टी शर्ट ली। और मैंने घर आके पता चला कि ये तो मैंने इसकी ट्राउज़र्स मैंने उसके 3 ले लिए थे और टी शर्ट ली ही नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर से को ना टी शर्ट्स ख़त्म हो जाएंगी फिर आ जाएंगे। तो ये लड़कों की शॉपिंग इसी तरह से होती है, एक तरह के कलर्स, एक तरह के डिज़ाइंस,
और लड़कियों के कपड़े ज़रा थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बट बड़े कलरफुल, बड़े प्यारे लगते हैं मुझे। तो जी यहाँ कहते मामा हमारे वीडियो भी बनाए, हमने ग्लासेस पहनी है, बहुत खुश हो गए थे। जब बच्चों को कपड़ों से, जूतों से, इससे कोई बॉदर नहीं होता। आप ले आए, ठीक है, पहन लेंगे। उनकी जो मनपसंद चीज़ होती है, जैसे कि टॉयज़ या कुछ कलरिंग या ग्लासेस या कुछ भी ऐसा जो वो गेम्स खेलते हैं, उसके रिलेटेड कोई चीज़। तो माइनक्राफ्ट उसे बहुत पसंद है गेम, तो उसके मुझे ग्लासेस मिल गई थी तो मैं ले आई। तो हस्बैंड की कुछ टीचर्स थे यहाँ पे जी। मेरी शॉपिंग, मैंने इतनी सारी शॉपिंग नहीं की थी। यहाँ पे मुझे एक समर शूज़ मिल गए थे, वो लिए। और मुझे एक टॉप अच्छा लगा था, बाकी टॉप्स जो थे वो बहुत फजूल से थे, मुझे अच्छे नहीं लगे। ये टॉप मुझे अच्छा लगा था और उसके बाजू का डिज़ाइन बहुत नाइस था। तो ये एक मैंने टॉप लिया और दो मैंने जीन्स ली थी। बहुत स्ट्रेची और बहुत सॉफ्ट फैब्रिक था उनका, बहुत नाइस। पर पहन कर पता भी नहीं चल रहा था कि आपने एक जीन्स पहनी, क्योंकि जीन्स का एक हार्ड सा फैब्रिक होता है कुछ जीन्स का, तो ये वैसा नहीं था, बहुत लाइट एंड बहुत सॉफ्ट था। तो मुझे ये अच्छा लगा। स्ट्रेचेबल था, इतना स्ट्रेचेबल नहीं था लेकिन था। तो एक जीन्स मैंने ये ली थी, दोनों का फैब्रिक सेम था बट कलर मैंने चेंज लिया था। और ये छोटे से स्टड्स ये मैं दिखाना भूल गई थी, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बड़े प्यारे लगते। तो मेरे पास एक ड्रेस है, उसके साथ मैच हो रहे थे, तो मैंने ये भी ले लिए। तो जी उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने आपको इतनी सारी शॉपिंग दिखा दी, इतनी सारी। उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। हाँ, अगर आप लोग बोर नहीं हुए होंगे तो आप प्लीज़ ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ये शूज़ मैंने भी लिए थे, ये भी दिखाना मैं भूल गई थी, क्योंकि ये इस तरह से मेरे पास पहले शूज़ थे बट उसकी हील ज़रा पॉइंटी थी, तो ये मुझे बड़े ईजी लगे। और तो मैंने ले लिए। बड़े सॉफ्ट थे और पाँव काफ़ी इजी रहता है इसमें। तो जी अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, मुझे दुआओं में याद रखना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़ जी।